हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी कहानियों की दुनिया में। गांव की उस कच्ची सड़क के किनारे एक टूटी सी टेबल पर हर शाम एक पुरानी कढ़ाई चढ़ जाती थी। तेल गर्म होने लगता था और उसी में बेसन का घोल गिरते चिड़चिड़ की आवाज़ के साथ खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती थी। वो माँ बेटी थी, पारो और उसकी बेटी गौरी। पारो की उम्र अब 50 के पार हो चली थी। चेहरे की झुर्रियाँ उसकी मेहनत की गवाही देती थी। गौरी अभी सिर्फ 15 साल की थी, लेकिन इतनी समझदार और सहनशील कि उन्होंने हाथों में जैसे माँ की मेहनत भी बस गई थी। बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। गांव की गलियों में पानी बहता रहता। बच्चे कागज की नाव चलाते और लोग घरों में बैठकर पकौड़े खाने की सोचते। पर पारो और गौरी के लिए यह सबसे ज्यादा काम वाला मौसम था। उनके हाथों में चपकौड़े अजीब नाम है, पर उनके गांव में लोग प्यार से इन्हें चपकौड़े ही कहते थे। इतने स्वादिष्ट होते कि दूर दूर से लोग आ जाते। आलू, प्याज, हरी मिर्च और हल्का सा अदरक डालकर गौरी जब बेसन का घोल तैयार करती तो जैसे उसमें अपना दिल ही घोल देती। पारो कढ़ाई में वो घोल डालकर सुनहरी कुरकुरी टिकियां निकालती जाती और गौरी प्लेट में हरी चटनी डालकर मुस्कुरा कर ग्राहकों के देती। गौरी अक्सर कहती, माँ, कभी सोचती हूँ हमारे भी पक्के घर में बरामदे होगा, हम भी बारिश में बिना भीगे पकौड़े तलेंगे। पारो हंसती हुई, हाँ बिटिया, वो दिन भी आएगा। तू पढ़ लिख के फिर देखना, हम भी दुकान खोलेंगे और तेरा ब्याह भी धूमधाम से करेंगे। पर माँ बेटी की दुनिया बहुत छोटी थी। बारिश उनके लिए खुशियाँ भी लाती और चिंता भी। कई बार तो कच्ची सड़क में कीचड़ इतना भर जाता था कि लोग कम ही आते। उस दिन जो पकौड़े बच जाते वही उनका खाना बनते। पारो उन बचे पकौड़े को पुराने अखबार में लपेट कर रख लेती ताकि रात को भूख लगे तो खा लेंगे। गौरी अपनी माँ को देखती तो मन में हजार सवाल उठते। क्यों उनकी किस्मत में इतना संघर्ष है, पर वो कभी हारती नहीं। हर सुबह उठकर माँ के साथ बेसन पीसना, आलू काटना, फिर दोपहर में स्कूल जाना और शाम के फिर पकौड़े तलना, यही उनकी दिनचर्या थी। एक दिन गांव में मेला लगा। पारो ने तय किया कि वो भी वहां चपकौड़े बेचेगी। गौरी के चेहरे पर उत्साह था। उन्होंने थोड़े और पैसे उधार लेकर बेसन, आलू, तेल खरीदा। मेले में उनकी दुकान पर भीड़ लग गई। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी उनके पकौड़े के दीवाने हो गए। उस दिन पारो ने जो कमाया उनसे अगले महीने का राशन भी ले लिया और गौरी के लिए एक नीली चुनरी भी। रात को गौरी वो चुन्नी ओढ़कर आईने में देख रही थी। पारो ने मुस्कुराकर उसकी बेलियां ली। मेरी रानी कितनी सुंदर लग रही है। गौरी की आंखें भर आई। उसने माँ के हाथ पकड़े और बोली, माँ, एक दिन मैं भी तेरे लिए बढ़िया साड़ी लाऊंगी। तू भी मेले में ऐसी ही खिल उठेगी। बारिश की वो रात अब और मीठी लग रही थी। बाहर बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे, लेकिन पारो और गौरी की छोटी सी झोपड़ी में एक अजीब सा सुकून था। जैसे उन पकौड़े की खुशबू ने उनके दुख भी तलाकर कुरकुरा कर दिया, जो अब चटनी में घुलकर कहीं खो गया है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग के लिए ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ बनाती रहूँगी।